द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इजराइल को हर जगह मुंह की खानी पड़ रही है। हर जगह उसका बुरा हाल होता चला जा रहा है, चाहे वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के मामले को देखे या फिर उसका अपनी सरकार को लेकर देखे या कहीं और देखे। आप देखिए जिस तरीके से उसका एक 36वां बताया जा रहा है कि एक 36वीं डिवीजन है, उसकी भी वापसी हो गई है। देखिए मिस्रा अमरेश ने एक पोस्ट किया है, लिखा है कि फिलिस्तीन रेजिडेंट्स का वक्तव्य जायोनी इजराइल यानी कि इजरायली दुश्मन के युद्ध के मोर्चे में 36वीं डिवीजन की वापसी हो गई है। यानी 36वीं डिवीजन जो था इनका वो वापस चला गया है। प्रतिरोध के हमलों का परिणाम है। जो प्रतिरोध के हमले हुए तो उनका यह परिणाम साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जिसने पराजित सेना को अपमानित किया, उसकी नाक को धूल में मिला दिया। यह वापसी उसकी मशीनरी, उसके अभिजात सैनिक वर्ग को हुए नुकसान की सीमा को दर्शाता है। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं वो आप समझ गए होंगे किस तरीके से जो है पीछे हटी है सेना। गाजा से अधिकतर इजरायली फोर्स जो है वो पीछे हट गई है। सिर्फ 3 डिवीजन रह गई हैं, यानी 36वीं डिवीजन भी वापस आ गई है। सिर्फ अब 3 डिवीजन वहां बची हैं जो युद्ध का मोर्चा संभाले हुए, उनके भी वापस होने की उम्मीद लगाई जा रही है। क्योंकि आप जान रहे हैं कि हिजबुल्लाह की तरफ भी गतिरोध बढ़ रहा है। स्थितियां अब कंट्रोल से बाहर हो चुकी हैं। यही वजह है कि अब पीछे आना ही पड़ेगा। फिलिस्तीन रेजिडेंस इनको भी नहीं छोड़ रहा है। अल जैतून के पास आईडीएफ सैन्य वाहनों की सभा पर भारी कैलिबर मोर्टार गोलों से बमबारी की गई है, जिसका परिणाम जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में स्थितियां और भी भयावह हो सकती हैं। तो इजराइल हमास का युद्ध अब एक नए मोड़ पर कह सकते हैं आ गया है और सेना लगातार वापस जा रही है। यानी वो सेना बिल्कुल डरी हुई है। उसको अब लग रहा है कि अब कुछ आने होने वाला नहीं है। तो अब क्योंकि ये कहा जा रहा है कि भैया आगे क्या होगा, इजरायली हमले में 2 लोग मारे भी जा चुके हैं, ऐसा बताया जा रहा है। मतलब एक नई कहानी गढ़ने की कोशिश जरूर हो रही है, लेकिन मसला आप समझते हैं क्या कुछ है। दरअसल अब चलिए अपडेट की तरफ ले चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने फिर की गाजा में युद्ध विराम की अपील। यानी संयुक्त राष्ट्र की तरफ से यूएन में ये कहा जा रहा है कि गाजा में जो है युद्ध विराम होना चाहिए। गाजा के लोगों को मारा जा रहा है, वो सब बंद होना चाहिए। इजराइल बोला हमास के खिलाफ युद्ध जारी रहेगा। इजराइल ये जरूर बोल रहा है कि युद्ध जारी रहेगा, लेकिन आप समझते हैं उसकी कीमत किस तरह चुकानी पड़ रही है। सारे डिवीजन वापसी की ओर इशारा कर रहे हैं, सब वापस आ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने एक बार फिर तत्काल मानवीय युद्ध विराम की अपील की है, जिसके बाद इजराइल ने सोमवार को कहा कि हमास के खिलाफ युद्ध जारी रहेगा। हालांकि इजराइल ने कहा कि दक्षिणी गाजा में हमास के खिलाफ उसके युद्ध का चरण समाप्त हो जाएगा। गाजा के मानवीय संकट और नागरिक हताहतों की बढ़ती संख्या को लेकर इजराइल को भारी अंतर्राष्ट्रीय दबाव का सामना करना पड़ रहा है। इजराइल हमास के बीच अक्टूबर के बाद से लगातार संघर्ष जारी, जब से 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला किया था। इजराइल ने हमास को जड़ से खत्म करने की कसम खाई है। इसी के साथ इजरायली सेना ने हमास के ठिकानों को पूरी तरह से खत्म कर दिया। लेकिन इस लड़ाई में हजारों फिलिस्तीनियों की मौत भी हुई है। इसी को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने एक बार फिर तत्काल मानवीय युद्ध विराम की अपील की, जिसके बाद इजराइल ने सोमवार को कहा कि हमास के खिलाफ युद्ध जारी रहेगा। हालांकि इजराइल ने कहा कि दक्षिणी गाजा में हमास के खिलाफ उसके युद्ध का चरण समाप्त हो जाएगा। इजरायली रक्षा मंत्री गैलेंट ने सोमवार को मीडिया से कहा कि दक्षिणी गाजा में लगभग 3 महीने तक चलने वाला गहन युद्धाभ्यास चरण जल्द ही समाप्त हो जाएगा। हमास ने अपने अक्टूबर हमले के दौरान अपहरण किए गए 2 इजरायली बंदियों की मौत की बात कही। इसके बाद एक वीडियो में इजराइल ने निर्दोष बंधकों का क्रूर उपयोग के रूप में हमास की निंदा की। आधिकारिक इजरायली आंकड़ों के आधार पर एएफपी ने बताया कि 7 अक्टूबर के बाद शुरू हुई लड़ाई ने गाजा पट्टी को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। इसके बाद हमास को नष्ट करने की कसम खाते हुए इजराइल ने एक निरंतर सैन्य अभियान शुरू किया, जिसमें गाजा में कम से कम 24,100 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। सेना ने हाल के हफ्तों में खान यूनिस और राफा के दक्षिणी शहरों में अभियान और बमबारी भी तेज कर दी है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि 3 महीने से अधिक की लड़ाई के कारण गाजा की लगभग 85% आबादी विस्थापित हो गई है, शरण स्थलों में शरण ले रही है और भोजन, पानी, ईंधन और चिकित्सा देखभाल पाने के लिए संघर्ष कर रही है।
गाजा के मानवीय संकट और नागरिक हताहतों की बढ़ती संख्या को लेकर इजराइल को भारी अंतर्राष्ट्रीय दबाव का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र के हमास द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार सोमवार की रात बमबारी में 60 लोगों की मौत की सूचना भी दी है। तो लगातार जो है बमबारी भी हो रही है और बमबारी बंद नहीं हो रही है। कहा जा रहा है कि बमबारी बंद हो जाएगी, लेकिन आप जानते हैं किस तरीके से परेशान है। दरअसल हमास का एक दावा सामने आया कि इजरायली हमले में मारे गए 2 बंधक। आईडीएफ ने भी दिया जवाब। हमास ने एक वीडियो जारी कर इजरायली सेना को 2 इजरायली बंदियों की मौत का जिम्मेदार बताया है। हालांकि इजरायली सेना ने हमास के इस दावे को फिलहाल खारिज कर दिया है। हमास का कहना है कि युद्ध में अब तक कई बंदियों की मौत हो चुकी है, जबकि बाकियों पर खतरा बना हुआ है। इजराइल हमास युद्ध को 100 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच हमास ने एक वीडियो जारी किया जिसमें यह दावा किया गया है कि इजरायली सेना के हमले में 2 इजरायली बंदियों की मौत हो गई। इस पर इजराइल की सेना ने भी जवाब दिया। सोमवार को गाजा में 2 इजरायली बंदियों की मौत की घोषणा करने वाला वीडियो जारी करने पर इजराइल ने हमास की आलोचना की और कहा कि वो निर्दोष बंधकों का क्रूर उपयोग था। सैन्य प्रवक्ता डैनियल हगारी ने भी हमास के इस दावे को खारिज कर दिया कि 2 बंधकों की मौत हुई है, यानी जो इजरायली बंधक थे उनकी मौत की बात कही जा रही थी। उन्होंने कहा कि यह हमास का झूठ है। उन्होंने कहा कि कल हमास ने गाजा में इताय, योसी और नोवा निर्दोष नागरिकों को बंदी बनाए जाने का एक वीडियो जारी किया था, जिसमें हमास द्वारा इजराइल को युद्ध रोकने की चेतावनी दी गई थी। डैनियल हगारी ने कहा कि यह इस बात का एक प्रमुख उदाहरण है कैसे हमास सोशल मीडिया को युद्ध के साधन के रूप में हथियार बना रहा और अपने आतंकवाद के मोहरे के रूप में निर्देशों के जीवन का शोषण करना जारी रखा हुआ है। इधर अपहरण के 100 दिन बाद कई इजरायली जर्मन बंधकों के परिवार बर्लिन में एकत्र हुए और नेतन्याहू सरकार से युद्ध खत्म करने और उन्हें जल्द घर वापस लाने का अनुरोध किया, और अनुरोध ये विरोध में बदल गया है। आप जानते हैं कि इजराइल की सड़कों पर किस तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू का विरोध हो रहा है। वही हमास प्रवक्ता ने अबू ओबैदा ने कहा, जो प्रवक्ता है, कि उन्होंने कहा गाजा पट्टी में हमास द्वारा बंधक बनाए गए कई बंधकों के मारे जाने की संभावना है। उनमें से कई हाल ही में मारे गए थे, बाकी हर घंटे बड़े खतरे में है और जिसके लिए इजरायली सरकार और उनकी सेना ही जिम्मेदार है। यानी इजराइल अपने ही लोगों को मारने के पीछे पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में हमास अपने हमलों को और तेज करेगा। इस बीच इजराइल ने अपने हमले तेज कर दिए। आईडीएफ के जवानों ने मगाजी में 2 हथियारबंद लोगों को पहचान कर उनके हमले के प्रयास को विफल कर दिया। आईडीएफ सैनिकों ने इजरायलियों पर रॉकेट लॉन्च करने के इस्तेमाल किए जाने वाले कई सक्रिय लॉन्च पैड्स का पता लगाया और उन्हें नष्ट कर दिया है। इसके अलावा आईडीएफ टैंकों ने 5 आतंकवादियों को मार गिराया है, एक भूमिगत सुरंग शाफ्ट का पता लगाया है, ऐसी बात कही जा रही है। तो जो कह रहे हैं हमने आतंकियों को मार दिया, हमने सब कुछ कर दिया, जबकि आप भी बखूबी जानते हैं किस तरह से इजराइल की सेना डरी हुई है। इजराइल के जो वहाँ पे यूनिट हैं वो वापस आ रहे हैं। वो जो डिवीज़न बनाए गए थे, सिर्फ 3 डिवीज़न वहाँ बचे हुए, वो भी युद्ध ना करके अब अपनी सेना को बचाने का काम कर रहे हैं और वो भी जल्दी वापस आ जाएंगे। 36वीं जो बटालियन थी या 36वीं कैसे डिवीज़न कह लीजिए, वो सेना वापस आ चुकी है। तो आप इस अंदाज़ा लगाइए किस तरीके से लगातार इजराइल को मुँह की खानी पड़े, लेकिन इजराइल इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुँचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।